हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब ठीक ठाक हैं? मैं हूं हिना जबीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। और जी साथ साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूं क्योंकि आपने मेरे चैनल पर आकर वीडियो को देखा। और जी अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज की वीडियो जो है वो मैं बनाने जा रही हूँ नदीम भाई का अभी अभी जो एक और वीडियो आया उसके बारे में बातचीत करने जा रही हूँ। पहले तो उन्होंने अपने वीडियो में कहा था कि सितारा के खिलाफ बातें की हैं, मम के बारे में काफ़ी सारी बातें, ठीक है। फिर उन्होंने उस वीडियो को कर दिया डिलीट या फिर हाइड कर दिया। अब एक और वीडियो जो है वो अपलोड किया है, उसमें उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है, तो उसके बारे में आज बातचीत करते हैं। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरे सारे आने वाले वीडियोस आप देख सकें। और जी अब आते हैं वीडियो की तरफ। तो जी मुझे पहले सबसे तो आपसे पूछती हूँ, सबसे समझ में नहीं आता, शायद आप भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है इनकी फैमिली में। जब भी कोई उठ के वीडियो बना देता है, कुछ ना कुछ सितारा के खिलाफ कह देता है, तो फिर जी कुछ ना कुछ हो जाता है और वीडियो वो डिलीट कर दी जाती है। तो सारा ब्लेम स्ट्रेट अवे सितारा पे जाता है। ऑब्वियस बात होती है कि सबने यही कहना होता है, चाहे ये बात सच होती है या झूठ होती है, इसके बारे में हम नहीं कह सकते क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है कि सितारा कंट्रोल करती है या नहीं करती है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि देखो सितारा कंट्रोल करती है, इनको सबको कहा जाता है कि जी वीडियो डिलीट कर दो या जो भी है, ठीक है। तो ये इसी वजह से कहा जाता है ना, जब इनकी वीडियो जो भी आती है सितारा के खिलाफ, ऑब्वियस बात होती है ना, जब किसी के खिलाफ आती है तो उस वीडियो को डिलीट करवा दिया जाए या हाइड करवा दिया जाए, तो ये सीधा पॉइंट तो उसी की तरफ जाता है ना कि उसी बंदे ने करवाया है जिसके खिलाफ, वरना दूसरे बंदों को क्या जरूरत पड़ती है कि जी वो उसके खिलाफ वीडियो बना के तो उसके खिलाफ यानी कि उसको वीडियो को डिलीट करवाएं। तो जिसके खिलाफ होती है ना तो वही एक्शन लेता है, नॉर्मली तो यही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सितारा ने कंट्रोल किया या नहीं किया है ये तो अल्लाह जानता है, ठीक है। हम यहाँ पे बात ये करना चाहेंगे कि देखिए मदनी की बात हुई थी तो सब ने शो डाल दिया था कि जी वो तो बच्चा था तो उसने वीडियो ऐसी बना ली तो फिर वो डिलीट होगी, उसने भी काफ़ी कह दिया, ठीक है। उसके बाद अब नदीम भाई आ गए इसके सितारा के। तो अब मुझे ये नहीं समझ आती, ये तो बच्चे नहीं हैं, ठीक है, इन्होंने वीडियो बनाई अपनी पूरी अपनी मम के खिलाफ बातें की हैं और यानी कि सारा कुछ इसमें कहा है। तो जहां तक अब मुझे लग रहा है, क्योंकि अब जो नेक्स्ट इनकी वीडियो आई है ना उसके बारे में भी बातचीत करती हूँ, मैं ज़रूर बताऊंगी आपको थोड़ी देर में। ये पहले एक्सप्लेन कर दूं कि वो वीडियो जो है उसमें क्लैरिफिकेशन क्या दिया गया है और क्या मेरी राय है इस बारे में। तो जी इन्होंने अपनी मम के खिलाफ भी बातें की थी, उसमें काफ़ी सारी बातें उस वीडियो में। तो इसके अलावा इन्होंने सितारा के खिलाफ भी की थी क्योंकि अब इसको इतनी अहमियत नहीं मिल रही थी घर में, तो दूसरे भाई जो दूसरे लोग आते थे मेहमान तो उनको अहमियत मिल रही थी, तो ऑब्वियसली इनके दिल में थोड़ा बहुत रंजिशें वगैरह होंगी, गिले शिकवे। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले आप लोग भी कहते रहते हो ना मेरे वीडियोस पे भी आके कि इनके पर्सनल मामलों में क्यों जाते हैं, हम क्यों जाते हैं। तो मैं भी आपको यही जवाब देती होती थी कि जब पर्सनल मामले जो होते हैं वो पर्सनल सिर्फ घर तक होते हैं, जब वाईटी पे कोई मामला आता है ना तो वो फिर पर्सनल नहीं रहता, तो उस पर हमें अपनी बातचीत करनी पड़ती है। तो इसी वजह से अब ये देखिए नदीम भाई ने वीडियो बनाया है, तो आज मैं ये कहना चाहूंगी, देखो इतने सारे वीडियोस बन गए इनके बारे में और इतने सारे हम भी बनाते रहते हैं, तो मैं अब इनकी फैमिली पूरी से ही बल्कि कहूंगी कि जब भी कोई आपके फैमिली में कोई मसला आता है, आपको इस तरह से किसी चीज़ का दुख होता है या आपको नहीं पसंद आता है, तो आप ना कम से कम ये तो ख्याल किया करें कि वाईटी पे जाएंगे तो सारी दुनिया को पता चलेगा और उसके बाद आपकी क्या इज्जत रहती है। आप देखो जब आपने डिलीट कर दिया वीडियो को या हाइड कर दिया तो अब आपकी क्या रिस्पेक्ट लोग करते हैं, क्योंकि लोग फिर यही कहेंगे ना कि आप भी झूठे हैं, आपने क्यों कर दिया, या फिर आपको प्रेशराइज किया गया है, या फिर क्योंकि ये सारी फिर बात सितारा पे जाती है ना, चाहे वो झूठी है या सच्ची है ये तो नहीं कह सकते ना, सितारा को ही कहेंगे ना सारे लोग कि उसने प्रेशर किया है आपको तो आपने इस वजह से ये डिलीट कर दिया। तो क्योंकि आपको अहमियत नहीं दी गई थी इस वजह से आपकी जरा नाराजगियां थी, तो आपका काम बनता था कि आप सितारा से डायरेक्टली बात कर लेते, तो अपने घर की जो बातें थी वो घर के अंदर ही सॉर्ट आउट कर लेते। और सितारा को भी चाहिए कि जब किसी के साथ ऐसी बातचीत होती है फैमिली में तो वो भी घर के अंदर ही सॉर्ट आउट कर लिया करे ताकि इस किस्म का मसला वाईटी पे फिर कोई भी ना लेकर आए। अगर कोई भी किसी से गिला शिकवा होता है तो वो तो फिर वाईटी पे सीधे आ जाते हैं। क्यों आते हैं वाईटी पे, ये जरा सोचने वाली बात है ना, क्योंकि सितारा का जो चैनल है वो काफी हाई हो गया है, तो अब वाईटी पे ही उन्होंने आके उसको कहना होता है। वैसे तो वो सुनेगी नहीं है जब इनकी बातें, जहां तक हमें लगता है
कि जब ये आपस में करना चाहेंगे बात या सॉर्ट आउट करना चाहेंगे, शायद वो सुनती नहीं होगी, तो इसलिए फिर ये उठ के तो वाईटी पे आ जाते हैं। तो जब वाईटी पे आते हैं तो वो फौरन एक्शन ले लेती है, फिर यही होता होगा। तो क्योंकि अगर वो एक्शन पहले ले लिया करे इन बातों का, तो फिर ये नौबत ही ना आए कि वाईटी पे वो वीडियो बनाएं और फिर उसको वो डिलीट करें, हाइड कर दें, ठीक है। तो अब जी नदीम भाई ने जो अपने बारे में बताया है कि उन्होंने कि जी वो सोए हुए थे, नींद में थे और बस परेशान थे घर की वजह से, घर में काफ़ी परेशानियां थी, तो इस वजह से मुझे खुद नहीं पता चला मैं क्या क्या बोल गया हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आती, एक बच्चा तो होता है या ना समझ बच्चा या ना समझ इंसान जो होता है वो तो इस तरह की बात कर देता है। एक समझदार एक इंसान, शादीशुदा बच्चों वाला, इतनी एज है, कोई बच्चा तो है नहीं, तो फिर भी वो कुछ भी आया बोल गया। या आप देखें कि जब हम वीडियो बनाते हैं, हम पहले वीडियो बना लेते हैं, ठीक है, उसको फिर हम एडिट करते हैं, उसको सुनते हैं, उसमें म्यूजिक डालते हैं या फिर लोगो डालते हैं या नहीं डालते, ठीक है, एडिट करके फिर उसको अपलोड करते हैं। अपलोड करने में कितना टाइम, कितने घंटे लग ही जाते हैं ना, वीडियो को बना के अपलोड करना, सारा कुछ करना। तो अगर तो इनको एहसास हो गया, कहते हैं ना कि अगर चलो हम ये भी सोच लेते हैं कि चलो इनको बातें करने के बाद एहसास हो गया है, तो इतनी देर के बाद एहसास हुआ। अब देखिए वीडियो पूरा दिन बनाया, एडिट किया, अपलोड किया, तो कितना टाइम उसमें लगता है ना। तो फिर ये सारी बातें करने में उस वक्त इनको ख्याल नहीं आया था थोड़ा बहुत भी कि मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए ना वाईटी पे जाके, जो मैंने अब बातें कर दी हैं। अब क्लैरिफिकेशन देने का क्या मसला, क्या फ़ायदा, जब अपनी माँ के बारे में, बहनों के बारे में बातें सारी कर ली, सब दुनिया को अब पता चल गया है, तो अब चाहे वो लाख वीडियो को हटाएं या क्लैरिफिकेशन दें तो वो चीज़ें तो नहीं वापस बनती ना। कहते हैं ना कि शीशा एक बार टूट जाता है तो वो वापस दोबारा वैसा नहीं जुड़ता ना। अब इनके जो दिल में इख्तलाफात आ चुके हैं वो दोबारा वो चीज़ नहीं बनेंगे ना जैसे बनने इस वक्त थे पहले, ठीक है। तो इस तरह की छोटी छोटी वैसी भी बातें जो होती हैं ना वो घर में ही सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए, और इस तरह की बातों को दिल पे लगाना ही नहीं चाहिए ना कि छोटी छोटी कि उसका चैनल बन गया, ये नहीं हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ। ये देखो कि आपकी रिस्पेक्ट कोई भी क्यों करता है, वो हम जबरदस्ती किसी से अपनी इज्जत नहीं करवा सकते, ठीक है। आप अपनी इज्जत किसी से भी जबरदस्ती नहीं करवा सकते। तो आपकी जो रिस्पेक्ट है ना, वो आप जिस तरह का किसी के साथ बिहेवियर रखोगे, जिस तरह का किसी को रिस्पेक्ट दोगे, तो आपको भी उसी तरह से ही रिस्पेक्ट मिलती है। तो इसलिए बेहतर यही है कि अपने घर के मामलात घर में रखो। अब वाईटी पे आके जी बहुत कुछ इन्होंने कहा। अब जी मेरे वीडियो को लेके रिएक्शन वाले उठ के ये बना रहे हैं तो नहीं बनाना चाहिए था। ऑब्वियस बात है, जब रिएक्शन का चैनल है तो रिएक्शन ही देंगे ना, उस पर हम कुकिंग तो करेंगे नहीं या कोई किसी के मेकअप वगैरह तो करेंगे नहीं, ठीक है ना। रिएक्शन चैनल को तो मकसद ही यही होता है कि हर बात को पिक कर लेना और उसके बारे में अपना रिएक्शन देना। तो इनको बात करते वक्त सोचना चाहिए पहले ही कि हम किसके बारे में बात करें और क्या बात करें हैं। लेकिन इनकी फैमिली में यही चल रहा है बस सितारा। अब आप देखें कि कोई भी किसी और के खिलाफ क्यों नहीं बोलता आपस में, यानी कि ये कौसर के भाइयों के बारे में भी बोल सकते थे, मदनी के बारे में भी बोल सकते थे, किसी और के बारे में भी, नैना अकबर जो थी उसके बारे में भी, किसी के बारे में, यानी कि अपनी फैमिली के चैनलों के बारे में बोल सकते थे। क्यों सिर्फ सितारा को ही क्यों टारगेट बना रहे हैं सारे? क्योंकि सितारा का चैनल बड़ा हुआ है, यानी कि इतना हाई गया हुआ है, तो ऑब्वियसली उन्हें वहां पे ही जाना है जहाँ पे उनको पता है कि हमें भी कुछ मिलने वाला है। यानी कि हम उनके खिलाफ जाएंगे, लोग हमारे चैनल पे आएंगे। अब चैनल हमारा तो ग्रो नहीं हो रहा है, तो इस वजह से भी हो सकता है शायद। अब ये तो अल्लाह ही जाने, और ये फिर जाने कि इनके दिल में क्या है और ये क्या चाहते थे। तो जी यहाँ पे रिएक्शन में यही है। मेरा रिएक्शन जो है, पता नहीं आप लोग इत्तेफाक करते हो कि नहीं करते, लेकिन आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये आपकी मर्जी है, लेकिन मेरी राय ये थी, ठीक है। हम सब ऑटोमेटिकली सभी बल्कि सोचते हैं कि जब किसी का कोई वीडियो आता है ना, तो अगर सितारा के खिलाफ होता है तो फौरन हम सोचते हैं, तो बाकी सोचना भी चाहिए, ऐसे ही सोच आती है ना फौरन से कि जी ये सितारा के कंट्रोल में है, सितारा ने ही इसको डिलीट करवा दिया क्योंकि उसके खिलाफ है। तो फैमिली वालों को चाहिए कि कोई भी बात होती है ना, मैं दोबारा ये रिपीट करने जा रही हूँ और इस पर मैं एंड भी करूँगी। अब फैमिली वालों को तो यही चाहिए ना कि अपनी घर की जो बातें हैं वो घर में ही सॉर्ट आउट कर लिया करें, आइंदा भी जब हो तो। क्योंकि बहुत से इनकी फैमिलीज के चैनल बन गए हैं, बहुत से एक फैमिली में चैनल जब बन जाते हैं ना तो फिर यही खिचड़ी बनती है। अगर फैमिली में एक दो चैनल हो ना तो फिर घर की बात बाहर नहीं आती। जितने चैनल होते हैं उतनी बातें सारी बाहर आती हैं और लोगों को मजा आता है, लोगों को सुनने में। लोग सुनना चाहते हैं कि इनके घर में हो क्या रहा है।
अब आप देखो, जब सितारा के घर में कोई और नहीं होगा तो सितारा की बातें बाहर नहीं आएंगी। अब जितने लोग इसके घर में आए जाएंगे तो सब लोग उनके भी चैनल देखेंगे, उनको भी देखेंगे कि ये सितारा के बारे में क्या बात कर रहे हैं, हमें भी इंटरेस्ट लेना है और हमने भी मजा लेना, हमने भी सुननी उनकी बातें। गॉसिप करने का तो हर किसी को मजा आता है ना गॉसिप में, तो इसी वजह से ये सारा कुछ भी मामला ऐसा ही है। तो अब ये सितारा तो अपने एंजॉय कर रही है वहां पे। अब ये इनको बाद में आके क्यों मिर्चें लगती हैं, जो भी आके उठ के तो वीडियो बनाता है, ये तो पता नहीं वही जाने की क्यों बनाते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए था। अगर बनानी थी वीडियो तो उनकी आय पे बना लेते, गुस्सा दिखाना था उनको डायरेक्टली फोन कर लेते, या फिर उनको कहते हाँ जी मैं बना रहा हूँ। अगर हिम्मत दिखाई है वीडियो बनाने की तो फिर उसको डिलीट मत करो, चाहे प्रेशर हो चाहे जो मर्जी। अगर हिम्मत कर ली इतनी जल्दी से वीडियो बना ली तो उसको रहने दो, क्यों डिलीट करते हो? ताकि डिलीट फिर वही होगी ना, फिर आप कहते हो कि जी सितारा को टारगेट करते हैं, सब लोग कहते हैं कि सितारा कंट्रोल करती है। जब काम ही इस तरह के हैं वीडियो बना के डिलीट करना है, तो फिर सितारा को ही सब ने कहना है ना कि यही सितारा ही तो सारा कुछ करवा रही है। तो जी व्यूअर्स, आज की वीडियो जो थी वो बस इसी पे मैं रिएक्शन देना चाह रही थी, जो आज का मैंने वीडियो देखा था। पहले मैंने वीडियो बना दिया था ऑलरेडी, लेकिन उसके बाद ये जो मैंने वीडियो देखा उस पे मैंने कहा नहीं, इस पे भी बनना चाहिए कि जो बात सितारा के हक में है मैं वो हक में ही करती हूँ, और जो उसके खिलाफ होती है बात वो उसके खिलाफ ही करती हूँ। मेरा रिएक्शन तो ऐसा ही होता है कि जो मुझे नजर आता है मैं उसी के मुताबिक बात कर देती हूँ, चाहे वो हेटर्स की, सपोर्टर की, किसी की भी बात हो। मैं ना तो हेटर हूँ ना तो सपोर्टर हूँ। मैंने आपको पहले ही कहा है कि मेरे नज़र में जो सच बात मुझे नज़र आती है मैं तो उसी पे रिएक्शन दे देती हूँ कि ये सितारा के हक में है, हाँ सितारा ने ये सही किया है, और ये बात जो है सितारा की नहीं सही बात है, ये ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। तो चले फिर अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।